ब्रहास समाज। ब्रहास समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रहास समाज की स्थापना 1828 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल पर चलते हैं। ब्रहास समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? ठीक है, ब्रहास समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गई थी। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? राजा राम मोहन राय। और कहाँ की गई थी? ये कलकत्ता में की गई थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ओके, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो कौन सा था? ब्रहा समाज था। ठीक है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रहा समाज था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में ये सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको गौर करिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। ब्रहा समाज का विरोधी संगठन कौन सा था? ब्रहा समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा वो अन्य सुधारों का विरोध किया? ठीक है, ब्रहा समाज का विरोधी संगठन कौन सा था? ठीक है, जिसने सती प्रथा वो सुधारों का विरोध किया था। तो कौन विरोध किया था? धर्म सभा। ठीक है, ब्रह्मा समाज की विरोधी संगठन कौन सा था? धर्म सभा, जिसने सती प्रथा वो अन्य सुधारों का भी इसने क्या किया था? ये विरोध किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक कौन? राधाकांत देव थे। ओके, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। ये सर जितने हम लाए हैं प्रश्न, सभी का सभी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों हिस्ट्री का। तो आप सब लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को, ताकि और बाकी दोस्तों तक भी ये पहुँचे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, इसको क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। ठीक है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? ये अक्सर सवाल ये पूछा जाता है, अक्सर सवाल पूछा जाता है। ये ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए इसके बगल में। ठीक है, कब जो है 1829 ईस्वी को सती प्रथा का अंत किया गया था। तो चलिए दोस्तों, सती प्रथा का अंत कब 1829 ईस्वी को किया गया था? यदि वायसराय के बारे में पूछा जाएगा तो वायसराय कौन थे? ठीक है, वायसराय, वायसराय कौन थे दोस्तों इसके समय में? तो इसके समय में वेंटिक थे, लॉर्ड वेंटिक थे। ठीक, यानी कि सती प्रथा से अंत करने के संबंध में वायसराय पूछे जाए तो कौन से थे? लॉर्ड वेंटिक थे। ठीक है, चलिए अगला। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है? ठीक है, तो किसका रहा है? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को अंत करने के सबसे अधिक प्रयास जो किसका रहा है? राजा राम मोहन राय। और जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि कि वायसराय पूछा जाए तो बेंटिक। कौन है? बेंटिक। ठीक है, बेंटिक है। यदि वायसराय पूछेगा तो बेंटिक, लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला सवाल। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो कब हुई दोस्तों? 1875 ईस्वी को मुंबई में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की है आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है दोस्तों? तो ये धार्मिक अनुष्ठान वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध है आर्य समाज।
ठीक है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध ये आर्य समाज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किससे माना जाता है? ठीक है, 19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण पिता किससे माना जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी आई कर दीजिए, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख दीजिए। ठीक है, तो किसको बनाया है? राजा राममोहन राय को। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किससे माना जाता है? राजा राममोहन राय को माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? तो राजा राममोहन राय का जन्म राधानगर, और जिला पूछा जाए तो बर्धमान। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रहा समाज की बागडोर किसने संभाली? तो किसने संभाली? रामचंद विधवागीस। किसने संभाली? रामचंद विधवागीस ने संभाली थी। किसके प्रयासों से ब्रहा समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब वो मद्रास में फैली थी? तो किसके प्रयास से? केशव चंद्र सेन के प्रयास से फैली थी। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो किसने की थी दोस्तों? राजा राममोहन राय ने ही की थी। ये राजा राममोहन राय से बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीजिए, और ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राजा राममोहन राय वो डेविड हेयर हॉकिस संस्था से जुड़े थे? राजा राममोहन राय वो डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो किस संस्था से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। किससे जुड़े थे दोस्तों? हिंदू कॉलेज। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी हाई कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। ठीक है, तो कब और कहाँ हुई थी? 1875 को, और न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो इसकी कब हुई? 1882 ईस्वी में, और कहाँ? आड्यार मद्रास में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? तो दयानंद सरस्वती ने की है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार एनटीपीसी का ये पीटी परीक्षा में आया हुआ था। ठीक है, पूछा गया था वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। अक्सर ये सवाल देखने को मिलता है परीक्षा में, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो किसने किसने ये नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? ये बेलूर कलकत्ता में हुआ था।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने ढाली? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव सर सैयद अहमद खान ने यह ढाली थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो किसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई? राजा राम मोहन राय की भारत से बाहर हुई थी। ओके। वहावी आंदोलन के मुख्य केंद्र कहाँ था? तो मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। ओके। भारत में 10 प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो कब अवैध घोषित किया? 1843 ईस्वी को घोषित किया गया। तो ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के बीच में इस तरह से अब प्रतिदिन मैं वीडियो लेकर आऊँगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं आप लोगों को कराऊँगा। आप सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिल सके। तो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।